गहरे आत्मिक मौन में स्थित होकर संकल्प करें, मैं आत्मा इस अनादि रचता बाप दादा की डायरेक्ट समीप श्रेष्ठ रचना एक भाग्यवान ब्राह्मण आत्मा हूँ। स्वयं को भृकुटी के आसन पर अचल स्थित अनुभव करता हूँ। मैं अपने लक्ष्य और लक्षण दोनों को समान बनाने के लिए फर्स्ट डिवीज़न में पास होने के लिए एक तीव्र पुरुषार्थी के रूप में स्वयं को देख रहा हूँ। मैं आत्मा अपनी गतिविधि को चेक करता हूँ। मेरे पुरुषार्थ की गति को तीव्र बनाने के लिए मैं दो मुख्य शक्तियों के लूज संस्कार को समाप्त कर उनका यथार्थ यूज कर रहा हूँ। मेरी संकल्प शक्ति और मेरी वाणी की शक्ति। मैं आत्मा अपने संकल्पों और बोल के जमा के खाते को बढ़ा रहा हूँ। व्यर्थ और साधारण खाते का वजन पूरी तरह समाप्त कर मैं मनसा और वाचा के संतुलन की दिव्य स्थिति में स्थित हो रहा हूँ। मैं आत्मा अपने बोल के प्रति विशेष रूप से सजग और अंडरलाइन युक्त हो रहा हूँ। मेरे बोल का संबंध मेरे अपने साथ भी है और सर्व के साथ भी है। मैं बाबा द्वारा मिले 3 महावाक्यों के अनुशासन को अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप में देख रहा हूँ। कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। मैं व्यर्थ बोलने के उस अलबेलेपन से मुक्त हूँ जो शारीरिक एनर्जी को समाप्त करता है और समय व्यर्थ गवाता है। मैं छोटी सी बात को लंबा चौड़ा करके रामायण महाभारत की कथा मुआफिक
सुनाने की रुचि से सर्वथा मुक्त हूँ। जिसका सांस बहुत रमणीक होता है, पर सार कुछ भी नहीं होता। मैं एक कमजोर आत्मा नहीं हूँ जिसे व्यर्थ सुनने और सुनाने के साथी चाहिए हों। मैं एक एकांत प्रिय आत्मा हूँ। मैं माया के अंतिम चरण के तीरों को पहचानता हूँ। माया डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, कड़वे रूप में नहीं तो बहुत मीठे और नए नए रूपों से आकर मेरी ट्रायल लेती है। परंतु मैं अलबेलेपन को छोड़कर पूर्ण रीति से मायाजीत स्थिति में स्थित हूँ। मैं आत्मा ब्राह्मणों की डिक्शनरी से व्यर्थ और साधारण बोल के इन पांचों रूपों को सदा के लिए विदा कर रहा हूँ। पहला, सीमा से बाहर अर्थात लिमिट से परे का हंसी मजाक। दूसरा, टॉन्टिंग वे अर्थात व्यंग कसना। तीसरा, इधर उधर के समाचार इकट्ठा कर सुनना और सुनाना। चौथा, सेवा समाचार के साथ सेवाधारियों की कमजोरी के चिंतन की मिक्स चटनी। पांचवा, अयुक्ति युक्त बोल। मुझ आत्मा ने इन पांचों रूपों को सदा के लिए विदा कर दिया है। मेरा हंसी मजाक रूहानियत से भरपूर है। मैं व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान और वायुमंडल को परख कर ही रमणीकता के गुण को कार्य में लगाता हूँ। मैं अपनी समय की सीमा रखने वाला एक मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। मेरे बोल साधारण पुरुष के बोल नहीं हैं। मेरे बोल सदैव
ऐसे अनमोल महावाक्य हैं जिसके सुनने वाले चातुर्क हैं। मैं सतगुरु का बच्चा, मास्टर सतगुरु महावाक्य का स्वरूप हूँ। मैं अपनी बुद्धि में चारों ओर का कूड़ा कचरा इकट्ठा करने के बजाय केवल युक्ति युक्त स्वयं और दूसरी आत्माओं के लाभ लायक बोल ही बोलता हूँ। मैं बोल की एनर्जी और समय को जमा करके स्वतः ही अंतर्मुखता के रस का अनुभव कर रहा हूँ। बोलचाल के रस से न्यारा यह अंतर्मुखता का रस अति दिव्य है। मैं आत्मा सदा भृकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त हूँ। मैं आत्मा सदा भृकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त हूँ। मैं समझदार आत्मा हूँ। समझना अर्थात बनना। मुझे बाबा द्वारा निमित्त बनने का अति श्रेष्ठ भाग्य मिला हुआ है। मुझे बनाने वाला कौन है? इस स्मृति के रूहानी नशे में रहकर मैं स्वतः ही निरंतर योगी बन गया हूँ। मुझे बनाने वाला कौन है? मैं दिल में बनाने वाले बाप के गुणों के गीत गा रहा हूँ। पूरे विश्व की करोड़ों आत्माओं में से, ब्राह्मण परिवार में से बाबा ने मुझे इस योग्य चुना है। मुझे निमित्त बनाया है। इस राजयुक्त स्थिति पर बाप दादा को भी मुझ पर नाज है। प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी मैं मज़े में रहने वाली आत्मा हूँ। मेरा ब्राह्मण जीवन
हर सेकंड तन, मन, धन और जन के मज़े से भरपूर है। मैं आत्मा आराम से रहता हूँ, आराम से खाता हूँ, आराम से सोता हूँ और आराम से पढ़ता हूँ। मैं अमृत वेले की नींद और अलबेलेपन से मुक्त हूँ। मैं एक सेवा के बदले अमृत वेला मिस करके अपने जमा के खाते को नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं नेमीनाद मुआफिक झुटका खाते नहीं बैठता, ना ही योग के आसन में टीवी के पोज बदलता हूँ। मेरी मनसा और वाचा पूरी तरह जागृत और शक्तिशाली है। मैं आत्मा साइलेंस की श्रेष्ठ शक्ति को जानता हूँ। साइंस के यंत्रों से भी तीव्र मेरा संकल्प रूपी विमान अति तीव्र गति वाला यंत्र है। सोचा और पहुंचा। शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के इस विमान के लिए कोई खर्चा नहीं। कोई मौसम या फॉगी अर्थात धुंध की रुकावट नहीं। मैं आत्मा सेकंड में अपने स्वीट होम शांति धाम पहुंच जाता हूँ और जब चाहूँ लौट आता हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मुझे माया की कोई रुकावट रोक नहीं सकती। मैं केवल बाप मेरा है इतने मात्र में खुश नहीं होता, बल्कि मैं बाप की सर्व शक्तियों की पूरी प्रॉपर्टी और वर्षे का मालिक बन चुका हूँ। मेरे पास सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है। आगे चलकर विश्व की आत्माएं मेरे पास शक्तियों के भिखारी बनकर आएंगी।
मैं उन्हें शक्तियों का दान देने वाला महादानी हूँ। मेरे लिए पुरुषार्थ का समय यही संगम युग है। अब नहीं तो कब नहीं। मैं आत्मा टू लेट का बोर्ड लगने से पहले अपना सरफ खजाना भरपूर कर रहा हूँ। मैं सच्चे दिल वाला भोला बच्चा हूँ और सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। दुनिया की मायावी चतुराई से परे मेरे सच्चे दिल को देखकर दिल वाले बाबा ने मुझे शिव शक्तिशाली स्वरूप का वरदान दिया है। बाबा मेरी शक्ल या पैसे को नहीं, मेरी सच्ची आत्मिक दिल को देखते हैं। मैं इस ब्राह्मण जीवन में राजयुक्त, योग युक्त और युक्ति युक्त हूँ। ज्ञान के सब राज मेरी बुद्धि में स्पष्ट हैं। इसलिए मैं राजयुक्त हूँ। रचयिता बाप की याद में सदा लीन हूँ। इसलिए मैं योग युक्त हूँ और जो ज्ञानी और योगी हैं उसके हर संकल्प, बोल और कर्म स्वतः ही युक्ति युक्त अर्थात सदा यथार्थ और श्रेष्ठ होते हैं। मेरा कोई भी कर्म रूपी बीज फल के सिवाय नहीं होता। मेरे संकल्प व्यर्थ नहीं चलते। मेरा अपनी शक्तियों पर पूरा कंट्रोल है। मैं आत्मा कभी कभी के लाइन को छोड़कर सदा वाली लाइन में आ गया हूँ। मैं अविनाशी खान का मालिक बनकर पूरा वर्षा ले रहा हूँ। दाता के अखुट खजाने का मैं अधिकारी हूँ। बाप दादा के महावाक्यों के
वाइब्रेशन मुझ में समा रहे हैं। मैं श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण धारण करने वाला तीव्र पुरुषार्थी हूँ। मैं अपने बोल को समय और संयम में रखने वाला पुरुषोत्तम हूँ। मैं महावीर बन माया के सर्व रूपों को जानने वाला नॉलेजफुल हूँ। मैं हर सेकंड मौज में रहने वाला बेफिक्र बादशाह हूँ। बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते मुझ राजयुक्त योग युक्त आत्मा में सम्माहित हो रहा है। ओम शांति।